नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकास गौरव स्टडी कैंपस में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने जितना सहयोग किया है या और भी जितने लोग सहयोग करते जा रहे हैं उसके लिए तहे दिल से हम आपके आभारी हैं। आज के कॉन्सेप्ट में हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आया हूं जो कि है लाभ हानि की वीडियो पार्ट 9 में आप सीखेंगे माप तौल वाले प्रश्न। माप तौल वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्त क्योंकि इसमें बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, जो भी क्वेश्चन है उसमें ये बातें नहीं समझ में आती है कि भाग हमें किससे देना है और घटाना किसमें है, त्रुटि क्या हो रही है और क्या करना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लगा तो लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन इसी चीज से रहता है कि हमें भाग किससे देना है। तो आज हम आपको ये प्रश्न चुटकियों में हल करने के लिए बताएंगे। बात यह है कि इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको देखना है, समझ लेना है, एक बार दिमाग में बस एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आपका उत्तर हमेशा आपके आंखों के सामने नजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का क्वेश्चन है हमारा माप तौल वाले प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर एक है हमारा। एक दुकानदार अपने वस्तु को, क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। बाट का प्रयोग करता है। बाट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जी हाँ भैया, जिसको गांव में कहते हैं बटखरा। ठीक है, हाँ वही है, बाट का मतलब वही है। ठीक है, बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या समस्या आती है। समस्या ये आती है कि हमें भाग किस अंक से देना है। ठीक है, हमारे पास 2 अंक दिया हुआ है, एक अंक ये दिया हुआ है और एक अंक ये दिया हुआ है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि ये अंक में ही दे रखा हो, एक हिंदी में लिख देता है इस तरह से, एक लिख देगा हिंदी में। ठीक है, तो एक हिंदी में लिखे, चाहे अंग्रेजी में लिखे, चाहे गणित में लिखे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम आपको ऐसा तरीका आज सिखा दे रहे हैं दोस्त जो आपको कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं करते क्या है इसका। इसके लिए किताबों में अगर आप देखेंगे तो एक फार्मूला लिखा रहता है, सही माप माइनस गलत माप। क्या है? गलत माप बटे गलत माप और गुणे 100। ये फार्मूला है हमारा, सही माप माइनस गलत माप बटे गलत माप गुणे 100। अर्थात एक बार जो नापना है उसको सही मापेगा, फिर जो मापा है गलत मापने वाला, फिर गलत मापने वाले से हमें क्या करना है, भाग दे देना है और गुणा किससे करना है, 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, 100 से गुणा कर देना है। तो आइए देख लेते हैं इस पर कैसे होगा। यहां पर सही माप क्या होता है? सही माप का मतलब है, जैसे आपको 2 किलोग्राम का दिया गया तो 2 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? 2000 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम होगा। ठीक है, हम यहाँ पर ग्राम में क्यों मैटर क्रिएट किए हैं, इस किलोग्राम को ग्राम में क्यों किए हैं कन्वर्ट? क्योंकि यहाँ पर जो त्रुटि वाला दिया है, गलत माप दिया है, वह हमारा ग्राम में दिया है। किसमें? ग्राम में दिया है, किलोग्राम में नहीं दिया है। इसलिए हमें इसके हिसाब से हमें इस वाले डाटा को चेंज करना है। ठीक है,
चलिए आइए देख लेते हैं सही माप क्या होता है। अर्थात दोस्तों 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर सही माप क्या होगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा। हम यहाँ पर मान रख दे रहे हैं इसी फार्मूले पर। सही माप होगा हमारा 1000 ग्राम माइनस गलत कितना मापा है, 960 नाप रहा है ना, 960 नाप रहा है, बटे गलती कितना है, यही गलत माप रखना है 960, ठीक है। 960 ग्राम और गुणा क्या करना है, गुणे 100 कर देना है, ठीक है, गुणे 100 कर देना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 1000 में 960 घटाएंगे तो कितना ग्राम आएगा, 40 ग्राम आएगा, ठीक है। 960 ग्राम घटा दिए 40 ग्राम आ गया बाबू। यहाँ पर बटे 960 और गुणे 100 है, 100 लिख देंगे, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये इसको छोटा करना है, ठीक। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, एक बचेगा 2 8 16। हम छोटे तरीके से इसको सॉल्व करते चल रहे हैं कैलकुलेशन, ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 8 16। अब फिर 2 से कटेगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है कितना, 100 बटे 24। इसको जब हम छोटा करेंगे तो आ जाएगा 4 छंग 24 और 4 25 हमें 100। 25 बटे 6 को हम लिख सकते हैं 6 चौको 24 1 25, अर्थात 4 सही 1 बटे 6% का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। 4 सही 6 1 बटे 6% का हमें लाभ होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, लेकिन आपको पेपर में इस तरह से नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट लगाना है। आप कैसे करेंगे, कई बार इसका रिहर्सल और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ये चाहे जितना भी कठिन डाटा दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। अब जैसे भैया 1 किलोग्राम यहाँ पर दिया है 960 ग्राम, कैसे इसको ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ट्रिकी क्या है, ट्रिकी क्या है कि 1 किलोग्राम और 960 ग्राम रुपया दे रहा है। 1 किलोग्राम और 960 ग्राम के बीच का अंतर कितना होगा, 40 बटे, हमेशा आप याद रखिएगा जितना वो तौल रहा है उतने से ही हमें क्या करना है, भाग देना है। जितना तौल रहा है उतने से ही भाग देना है। तौल कितना रहा है, वो 960 ग्राम तौल रहा है, ठीक है। 960 ग्राम तौल दिया। अब इस भिन्न को हम क्या करेंगे, परसेंट में बनाएंगे, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है ना, प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए इसको हम परसेंट में बनाएंगे। परसेंट में, भिन्न को परसेंट में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, इसको छोटा करेंगे तो कटेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16 और 24 दूना 48। अब इस 24 को 100 से काटेंगे, 100 बटे जो 24 लिखा हुआ है, 4 छंग 24 और 4 25 हमें 100, अर्थात 6 चौको 24, 6 सही 4 सही 6 1 बटे 6% का लाभ होगा। 4 सही 1 बटे 6% का लाभ होगा, ठीक है। आपको फार्मूले के बेस पर नहीं लगाना है तो ये बिल्कुल फार्मूले के आधार पर ही, लेकिन आपको फार्मूला ना याद करके आपको डायरेक्ट मैं जो तरीके बता रहा हूं उस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर लिख देना है। अर्थात 1 किलोग्राम है 960 ग्राम है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40 ग्राम। और हमेशा भाग किससे देना है, जो वो तौल रहा है, जितना वो तौल के दे रहा है उसी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट में बन जाएगा, ठीक है। जब हमने गुणा किया, कैलकुलेशन किया, तो 4 सही 1 बटे 6% का लाभ हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आया तो लाइक करिए। चलिए आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और इस पर करवा दें आपको। बहुत ही छोटा और सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, आइए देख लेते हैं। फार्मूला नहीं लगाना है दोस्तों, फार्मूला वगैरह से क्वेश्चन नहीं लगता है जल्दी परीक्षा में। आजकल परीक्षा की जो प्रणाली हो गई है वो बदल गई है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल ही फार्मूले के आधार पर लगता ही नहीं है, वो कॉन्सेप्टुअल लगता है। अर्थात आपको प्रश्न पढ़ते हुए सॉल्व करते चलना है। वही चीजें हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जैसा हम सिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल प्रश्न को पढ़िए और उत्तर टिक करिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार
एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ऑप्शन है 25% का लाभ। ऑप्शन बी है 35% का लाभ। 35% लाभ। ऑप्शन सी है 2 सही 1/4। ठीक है, परसेंट का लाभ। ऑप्शन डी है 1 सही 1/3% का लाभ। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसी के आधार पर हमें सॉल्व करना है। आप जल्दी से कमेंट करके आप हमें बताइए इसका उत्तर कितना आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए हमें उत्तर कितना आएगा। कमेंट करके बताना है दोस्तों उत्तर कितना आएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर कितना आएगा। कैसे लगाएंगे इसको। अगर फार्मूला बेस से लगाएंगे तो फार्मूले के आधार पर हमें प्रश्न को सॉल्व करना होगा, तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया है और यहाँ पर 800 ग्राम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर 1 किलोग्राम और 800 ग्राम दे रखा है। दोनों का अंतर कितना होगा भाई। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1000 में 800 रुपया अगर निकाल दिया जाए तो बचा कितना 200 रुपया। ठीक है, 200 रुपया हमें मिला है। 200 रुपया का वह चोरी कर रहा है, कम दे रहा है, और 800 रुपया में कितने में 800 रुपया तौल रहा है। हमने क्या बताया आपको, जितना वह तौलेगा उसी से हमें भाग देना है। कितना तौल रहा है 800 ग्राम तौल रहा है, और परसेंट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ये 2 एकम 2 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ बचा 100/4। 4 25 में 100, अर्थात 25% का क्या हो गया लाभ हो गया। ये हमारा उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, बिल्कुल सही सोचा भी है आपने। दोस्तों, आज के कॉन्सेप्ट में हम आपको बस इतना ही सिखा रहे हैं। अगले वीडियो पार्ट 10 में हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, धमाकेदार कॉन्सेप्ट, पेपर में आए हुए क्वेश्चन लेकर आएंगे। और भी जितने सारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हमने आज तक कराया है, आगे भी इसी तरह जो है आपके लिए सुविधाएं जो भी हमारे तरफ से अच्छे कॉन्सेप्ट हो सकेंगे वो हम आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप हमारा सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, मदद करिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।